गया h। ठीक है, ये न्यूमरेटर में चला सॉरी ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, ये कैसा बिहेव कर रहा है m जैसा और ये कैसा बिहेव कर रहा है n जैसा। तो उसको आप क्या लिख दोगे, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर रूट ऑफ tan x इनटू ब्रैकेट में e टू द पावर एक m तो मेरा ना हो गया है, देखिए -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, दूसरा नहीं आ पा रहा है। आगे मुझे केवल क्या बचा के रखना है, e टू द पावर h टाइप का। तो यही रीजन है कि मैंने ये बना लिया e टू द पावर n डिवाइडेड बाय e टू द पावर n इज इक्वल्स टू e टू द पावर m माइनस n। तो e टू द पावर m डिवाइडेड बाय e टू द पावर n इज इक्वल्स टू e टू द पावर m माइनस n। तो e टू द पावर m माइनस n, ठीक है ना। अब माइनस लिखा है, लिख दिया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, h हो गया। अब देखो ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ e टू द पावर tan ऑफ x प्लस h, और ये ऊपर अगर जाता तो e टू द पावर माइनस में आ जाता, ठीक है, और बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती, तो tan x प्लस h प्लस माइनस ऑफ रूट tan x और प्लस माइनस माइनस तो उतना ही तो आता है एक ही पावर में, है ना, कैसे भी आप कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसको कि ये क्या बनेगा। देखिए जरा, देखिए आपको ऐसा मिल तो रहा है, बट देखिए e टू द पावर h और डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, h। मतलब ये ना इस h से नहीं मतलब है, आपको दिखाई तो पड़ रहा है, इस h से आपको मतलब नहीं। आप चलो ऐसे समझ लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये 1 होता है। कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे ना, ये वेरिएबल का मतलब जो कुछ भी यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। तो इस h का कोई काम नहीं, थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, 1/h शिफ्ट कर दिया। देखिए e की पावर में जो कुछ भी है ना वही मेरे को यहाँ चाहिए, तो लिख लो। तो क्या किया, डिनोमिनेटर में हमने tan x प्लस h माइनस रूट tan x प्लस h माइनस रूट tan x से जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, रूट ओवर tan x प्लस h माइनस रूट tan x, ठीक है ना, ये कर दिया। अब आप समझ सकते होंगे कि ये कैसे बनने वाला है। देखिए इस पर भी लिमिट लगाओगे, इसको तो हम आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद रेशनलाइज कर देंगे और फिर साइन बाय कॉस में चेंज करके जैसे करते थे कर लेंगे। तो चलिए आगे थोड़ा सा स्टेप लेते हैं, बढ़ते हैं। इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए e टू द पावर रूट tan x है, तो ये तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, इसको लिमिट से पहले ही लिख लेते हैं, क्यों, इसके पास h है ही नहीं, तो उस पे लिमिट लगेगी कहां से, है ना, क्योंकि h अप्रोचेस टू 0 है ना। तो ये e टू द पावर रूट tan x ऐसे ही लिख दिया इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इस पर लगाई लिमिट, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, रूट ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ tan x प्लस h माइनस रूट tan x और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रूट ऑफ tan x प्लस h माइनस रूट ऑफ tan x, ठीक है ना। इस पर भी लिमिट लगा दो आप, इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या हो जाएगा, tan x प्लस h रूट में माइनस रूट ओवर tan x ब्रैकेट में रख लेते हैं डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो अब देखिए इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे आराम से लेट करके, है ना। क्या लेट करोगे, ये जो कुछ भी है इसको लेट कर लो, मतलब लेट रूट ऑफ tan x प्लस h माइनस रूट ऑफ tan x इज इक्वल्स टू z। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये पूरा z बन जाएगा, बना रहा हूं e टू द पावर रूट tan x तो ऐसे ही रहेगा,
और लिमिट देखिए यहाँ h अप्रोचेस टू 0 है, आप कुछ लेट करो तो लिमिट भी चेंज होगी, तो अभी मैं लिमिट क्या है वो नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं ये लिख रहा हूँ पहले e टू द पावर ये कितना बन जाएगा पूरा z -1 डिवाइडेड बाय ये पूरा कितना बन जाएगा z आपने लेट किया है। अब देखो यहाँ पे z अप्रोचेस टू होना चाहिए कुछ, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर हम h की वैल्यू कितनी पुट कर दें 0, तो ये क्या बन जाएगा tan x प्लस 0 tan x माइनस रूट ओवर tan x, तो z कितना आ रहा है भाई tan x माइनस रूट ओवर tan x माइनस tan x 0, तो z कितना आ गया 0, तो लिखेंगे एज h अप्रोचेस टू 0 देयरफॉर z आल्सो अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, तो z अप्रोचेस टू 0 हो गया। तो ये कितना बन जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अब देखते हैं भाई, ये परेशान कर रहा है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो कैसे करोगे इसको रेशनलाइज, रूट ऑफ tan x प्लस h माइनस रूट ऑफ tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर बताइए भाई क्या होगा, यस यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस, तो इनटू रूट ओवर tan x प्लस h प्लस रूट ओवर tan x, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, रूट ओवर tan x प्लस h प्लस रूट ओवर tan x, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए दिस इज बिहेविंग लाइक a एंड दिस इज बिहेविंग लाइक b, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो e टू द पावर रूट tan x तो ऐसे ही रहा, और ये पूरा कितना हो गया 1, कौन से फॉर्मूले से, ये देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू 1 इनटू, इसको देखिए a स्क्वायर माइनस b, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर मतलब tan x प्लस h रूट में इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब रूट ओवर tan x का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बच जा रहा है देखिए जरा, h इंटू ये जो कुछ भी है तो रूट ओवर tan x प्लस h प्लस रूट ओवर tan x। देखिए ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है आपको, है ना, यहाँ पे h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा tan x प्लस रूट में tan x प्लस रूट में tan x 2 टाइम्स रूट tan x, वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। ये जो है कुछ प्रॉब्लम करने की इसकी संभावना है, इससे निपटते हैं। देखिए जरा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना, तो क्या बना बताइए, देखिए tan a माइनस tan b, कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है लेकिन हमने हाँ लास्ट टाइम क्वेश्चन वो tan a माइनस b होता है, tan a माइनस tan b नहीं होता है। इसको हमने कैसे किया था, जैसे हमने इसको लास्ट टाइम किया था वैसे हम इसको चलिए बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते थे फिर से करके दिखा रहा हूं मैं आपको, हम ना ऐसे इसको रफ वर्क में लिख लेते थे tan x प्लस h माइनस tan x माइनस tan x, और क्या करते थे लेट x प्लस h इज इक्वल्स टू a और x इज इक्वल्स टू b, तो ये क्या बन जाता था tan tan ये हो गया क्या आपका a माइनस tan b, फिर क्या करते थे इसको tan को sin और cos में चेंज कर लेते थे, sin a cos डिवाइडेड बाय cos a, और ये क्या हो जाएगा sin b डिवाइडेड बाय cos b, फिर क्या होता था एलसीएम ले लेते थे तो ये हो जाता था cos a cos b, ये इधर चला जाता था मल्टीप्लाई, तो sin a cos b माइनस cos a sin b ऐसा आता था, जिसमें कि न्यूमरेटर में क्या फॉर्मूला बन जाता था sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b डिवाइडेड बाय cos a cos b। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला
जैसा भी याद कर सकते हो अगर याद हो सके तो, कि tan a माइनस tan b क्या होता है, sin a माइनस b डिवाइडेड बाय cos a cos b। तो ये क्या बन जाएगा, sin a की जगह आप क्या रखोगे x प्लस h माइनस b की जगह आप क्या रखोगे x डिवाइडेड बाय cos a cos b, मतलब cos a मतलब cos x प्लस h इंटू cos b मतलब cos x। ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, sin h बाय, तो देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पे मैं उसको पुट करता हूँ, e टू द पावर रूट 10x तो ऐसे ही रहेगा इंटू 1 तो इतना ही रहेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। इसको देखिए ये पूरा सॉल्व करके कितना आया है, ये आया है sin h, तो sin h और डिवाइडेड बाय कितना आया है cos x प्लस h इंटू, तो आया है cos x प्लस h इंटू cos x, ठीक है। ये h इस sin h के नीचे रखते हैं और ये पूरा लिखा हुआ है इसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ tan x प्लस h प्लस रूट ओवर tan x, ठीक है ना। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, सिंपल। तो चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू पावर रूट tan x तो ऐसे ही रहेगा, देखिए ये पूरा कितना हो जाएगा, सॉरी sin h बाय h अप्रोचेस टू 0 1, और देखिए इस पूरे पे आप लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, जहां जहां पे h है वहां वहां आप 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 बाय cos x प्लस 0 इंटू cos x इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan रूट में x प्लस 0 प्लस रूट में tan x, ठीक है ना, प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e रूट tan x इंटू 1, तो e रूट tan x e आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर देखिए cos x प्लस 0 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x इंटू ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ tan x 2 टाइम्स रूट ऑफ tan x 2 टाइम्स रूट ऑफ tan x, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, इज इक्वल्स टू e रूट tan x, ठीक है, cos स्क्वायर x इंटू 1 लिखो, और ये देखो 1 बाय cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाय 2 रूट tan x, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि यही आ रहा है, यस बिल्कुल यही आ रहा है, e टू द पावर रूट tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, ऐसा ये आ रहा है e टू द पावर रूट tan x डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ tan x इनटू sec स्क्वायर x। अब ये हो गया, चलिए डायरेक्ट कैसे करोगे, ये आंसर मैं लिखे रहने देता हूँ, डायरेक्ट बहुत आसान है, एक स्टेप में आ जाएगा फटाफट, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए क्या किया, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर रूट tan x है, याद करिए कुछ चीजें, क्या क्या याद करोगे आप, d बाय dx ऑफ e टू द पावर x कितना होता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है भाई। d बाय dx ऑफ रूट x कितना होता है, 1 बाय 2 रूट x होता है, ठीक है भाई। d बाय dx ऑफ tan x कितना होता है, तो आंसर है tan x होता है sec स्क्वायर x। करिए क्या करोगे, d बाय dx इज इक्वल्स टू क्या बताया, पहले पूरे का कर लो, ठीक है ना। तो पूरे का जब करोगे तो कैसे आएगा, ये देखिए a इसको छुपा लो, e का कर रहे हैं, पूरे का करने का मतलब e का, तो जो e का होता है क्या होता है, e का जो होता है वही आ जाता है e टू द पावर x, e टू द पावर x आता है तो e टू द पावर रूट tan x क्या आएगा, e टू द पावर रूट tan x आएगा। तो ये हो गया, अब इसका कर लो इनटू करके, तो रूट tan x का कितना आएगा, रूट x का कितना आता है 1 बाय 2 रूट x, तो रूट tan x का कितना आएगा 1 बाय 2 रूट x की जगह
tan x, अब किसका करोगे, tan x का कर लो, तो इंटू tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू x का कर लो, तो x का कितना होता है 1। आया आंसर भाई, e रूट tan x डिवाइडेड बाय 2 रूट tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा मैं। थैंक यू।